सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह की क्या चल रही है, आपको पता है। कोई मुंह बंद तो नहीं करा सकता, कोई इतना बड़ा ड्रामा तो नहीं हो सकता ना अपने आप को जख्म पहुंचाने के लिए अपनी गार्ड को बोले कि मुझे गोलियां मार दो। कोई कहता है, मैं दावे से कहता हूँ इमरान खान को गोलियां नहीं लगी। कोई कहता है इतनी नहीं लगी, इतनी लगी हैं। पब्लिक इमरान खान के साथ निकलती है। पहले ये था कि पहले ये वाला काफिला पहुंच जाए फिर बाकियों को बुलाया जाए। अब सारे पैरेलल काफिले चलेंगे। नंबर्स बुरे हैं, हमारे पास आईनी जो अथॉरिटी है वो मौजूद है, तो हम क्यों जाएं। 6 महीनों में इस मुल्क का नुकसान ही नुकसान हुआ है। एतजाज़ हसन साहब जो है ना, वो इमरान खान के दिल के बड़ा करीब है। जो भी पता था वो पहले खान साहब को पता था। इसके होने से पहले भी उन्हें आइडिया था कि इस पॉइंट पर ये हॉट स्पॉट्स हैं, यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। एहतजाज फौरन हक है, सबका आईनी हक है। जी नाजरीन, आप देखें वक़्त.टीवी और मैं हूं आदिल अली और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर। और हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और आज कादिर भाई जो हैं वो आए हुए हैं लाहौर और धरने को कवर करने के लिए। तो इनसे जो है पहले भी हमने जो दूसरी बातें थी वो हमने कर ली थी। आज थोड़ा सा सियासी जो है वो गुफ्तगू करते हैं इनके साथ। तो पहले तो कादिर ये बताइएगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब को जो है वो फायर नहीं लगे, तो आप चूँकि उस वक्त साथ थे उनके, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, आवाम को क्या पैगाम देंगे? आदिल भाई, सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह की क्या सराहियाँ, आपको पता है। कोई मुंह बंद तो नहीं करा सकता। हर तरह की क्या सराहियाँ होते हैं। कोई कहता है फायर नहीं लगे, कोई कहता है कि उनके अपने ही गार्ड इन्वॉल्व थे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि कोई इतना बड़ा ड्रामा तो नहीं हो सकता ना, कि मतलब आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि खान साहब का कंटेनर जा रहा है और सामने हर बंदा उसकी अपने मोबाइल से वीडियोग्राफी कर रहा है, तस्वीरें बना रहा है। और क्या कोई कर सकता है इतना बड़ा ड्रामा अपने आप को जख्म पहुँचाने के लिए, अपनी गार्ड को बोले कि मुझे गोलियाँ मार दो। तो कोई सेंस नहीं बनती इस चीज़ की। लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग अब जो हुकूमती वुज़रा हैं वो इस किस्म के बयान दे रहे हैं। कोई कहता है, मैं दावे से कहता हूँ इमरान खान को गोलियाँ नहीं लगी। कोई कहता है इतनी नहीं लगी, इतनी लगी हैं। कोई कहता है कि जनाब खून के नमूने जो हैं वो इमरान खान किसी सरकारी अस्पताल को नहीं देता। तो इस तरह की जो ट्रोलिंग है वो हो रही है इस सारे वाक़े के बजाय इसके कि इस वाक़े की संजीदगी को देखा जाता, उसकी जो एफआईआर का एक मुतालबा है पीटीआई का, उसको देखा जाता है। एफआईआर ना होने की वजह से मुल्क में जो मामला चल रहे हैं, इस्लामाबाद पूरा बंद हो रहा है, उन चीज़ों के ऊपर तवज्जो होती। अहम तरीन लोग भी या अहम ज़िम्मेदारान भी इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस है, मैं तो खुद उस कंटेनर के ऊपर मौजूद था। एक हंगामी कैफियत, एक वो सारी जो हिजानी सूरत हाल थी वो तो मैंने खुद विटनेस की हुई है। वो जिस वीडियो का लोग हवाला दे के कह रहे हैं कि इनके कंटेनर पर खड़े गार्ड ने ही असला निकाल लिया था, तो बेसिकली वो तब निकाला गया था जब फायर शुरू हो गए थे। तो उनकी सिक्योरिटी पर मामूर जो लोग होते हैं वो विजिलेंट तो रहते हैं हर टाइम, तो उन्होंने फ़ौरन से अपनी गन निकाली है। तो वो कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद वो जिसने अपनी गन निकाली उसी ने कोई फायर कर दिया, तो ऐसा नहीं है। फायर करने वाले की तो वीडियो भी आ गई है, प्लस कुछ और लोग भी थे जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सके। क्योंकि आप 4-5 दिनों से लाहौर में हैं, पहले आप शौकत खानम रहे और आजकल आप ज़मान पार्क जा रहे हैं। तो ज़मान पार्क अंदर की खबर दे दें, क्या चल रहा है पीटीआई का वहाँ पे, और जो है धरना जो है वो कब शुरू होगा? पीटीआई सपोर्टर जो है इंतज़ार में है कि खान साहब खुद आएंगे, नहीं आएंगे, और क्या मार्च को जारी किया जाएगा, जारी रखा जाएगा या नहीं रखा? क्या अंदर की खबरें को 1-2 दे दें। देखिए, मार्च तो हो रहा है, ये तो अंदर की खबर नहीं, अब तो ओपन हो चुकी है। कुछ लोगों ने मशवरा दिया था खान साहब को कि आपकी सेहत बेहतर होगी फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज पब्लिक इमरान खान के साथ निकलती है। जितना मर्जी कोई पार्टी में बड़ा लीडर हो, पब्लिक सिर्फ इमरान खान के पीछे निकलेगी, उन्हीं को देखने के लिए निकलेगी। तो इसलिए सीनियर लीडरशिप को ये भी था कि अगर इमरान खान साहब कंटेनर पे नहीं होंगे, जो कि अभी उन्हें जाना भी नहीं चाहिए इन हालात में, तो शायद उस तरह का मोमेंटम ना बन सके। लेकिन खान साहब को यकीन है और वो कहते हैं कि उनके साथ पब्लिक है और वो उनकी गैर मौजूदगी में भी उनकी कॉल पर निकलने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कुछ स्ट्रेटजी जो है ना वो अक्सर इन्हों तश्कील दी और वो चाहते हैं कि इस तरह से अब मार्च को आगे बढ़ाया जाए कि पहले तो सिर्फ ये इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च था ना जो इधर से जीटी रोड से जा रहा था, अब इसके पैरेलल वो फैसलाबाद से, टोबा टेक सिंह से और दूसरे शहरों से, पंजाब के, फिर KPK के मुख्तलिफ रीजन से, सवात से, पेशावर से मुख्तलिफ जो काफ़िले हैं वो इस्लामाबाद की तरफ, फिर कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, इस तरह अब डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ पैरेलल। पहले ये था कि पहले ये वाला काफ़िला पहुंच जाए फिर बाकियों को बुलाया जाए। अब सारे पैरेलल काफ़िले चलेंगे और इस्लामाबाद को बंद करने का एक तरह से मंसूबा है। वो बर्फ़ पिघली है कहीं से, आई खबर को इस तरह की? देखें, पिछले 24-48 घंटों में या जब से ये वाक़या हुआ तब से संजीदा एफ़र्ट्स तो हो रही हैं। अच्छा। स्टेक होल्डर इन्वॉल्व तो हैं इस सारे मामले में, क्योंकि देखें
हुकूमत की भी अपनी एक ज़िद है, एक अना है, एक हठधर्मी है। वो कहता है कि हमने आईनी तरीके से हुकूमत गिराई है, हम क्यों घर जाएँ? हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, हमारे पास आईनी जो अथॉरिटी है वो मौजूद है, तो हम क्यों जाएँ? लेकिन खान साहब बज़िद हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, आपके पास कोई आईनी अथॉरिटी नहीं है, आपने जिस तरीके से हुकूमत ली है उनका अपना एक अलग मौक़िफ़ है, तो वो चाहते हैं कि फ़ौरी इलेक्शन कराए जाए। अब इस दौरान कुछ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से इलेक्शन की डेट पर मामला तय किया जाए। इस दौरान इंटरम पीरियड जो है वो बेशक थोड़ा सा लंबा हो जाए और इलेक्शन अपने वक्त से कोई 3 महीने पहले भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो एजाज़ुल हक साहब भी इस बारे में कोशिशें कर रहे हैं। वो लंदन से ख़ास तौर पर आए हैं इसी काम के लिए और उन्होंने आके इमरान खान साहब से भी मुलाकात की है। और जब मेरी उनसे एजाज़ुल हक साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अब दूसरे स्टेक होल्डर से भी बातचीत करूँगा। तो इसका मतलब है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को कहीं ना कहीं ऑन बोर्ड करना चाहते हैं। और सच्ची बात यह है कि दूसरे स्टेक होल्डर्स के ऊपर भी एक तरह से दबाव, एक तरह से प्रेशर तो होगा यार, किसी तरह से इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि मुल्क जिस हैजानी कैफियत में चला गया है, ये पिछले 6-8 महीनों में 6 महीने हो गए हैं, 6 महीनों में इस मुल्क का नुकसान ही नुकसान हुआ है, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। अवाम के अंदर जो है वो एक अवाम के बेचैनी है, गुस्सा है, इज़्तिराब है। लोगों को पता नहीं है कि यार क्या आने वाले 6 महीनों में, 8 महीनों में होगा। और अब तो मतलब एतजाज़ुल हसन साहब से इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है। एतजाज़ हसन साहब जो है ना, वो इमरान खान के दिल के बड़ा करीब है। वो उन चंद लोगों में से हैं जिनकी इमरान खान बहुत इज़्ज़त करते हैं, जैसे चौधरी निसार हो गए, एतजाज़ हो गए। इमरान खान साहब हमेशा ही चाहते थे कि ऐसे लोग उनकी पार्टी में हों। बदकिस्मती से उनकी पार्टी में कुछ और तरह के लोग हैं जो उनको नुकसान पहुंचा देते हैं समटाइम्स, ना चाहते हुए भी। सारे ही ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ 1-2 लोग ऐसे हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं। तो खान साहब ऐसे ज़ीरक सियासतदानों की बड़ी कदर करते हैं, उनके मशवरे से चलने वाले लोग हैं। तो एतजाज़ हसन साहब ने दुनिया देखी हुई है, माहिर कानून है, वकील है। चौधरी निसार साहब के साथ राना सनाउल्लाह साहब की जानब से जो है बड़े सख्त बयानात फिर आज दिए जा रहे थे कि ये पहले ही पता था, ये था इनका प्लान, ये था इनकी स्ट्रेटजी, ये था, मतलब कि उन्होंने ट्रोल किया है खान साहब के जो भी पता था वो पहले खान साहब को पता था। उनको भी पता था और खान साहब को भी पता था कि ये हो सकता है, ये होगा। खान साहब ने अपने करीबी लोगों को बता दिया था। कुछ चीज़ें तो उन्होंने स्पीच में, तकरीरों में आके कही हुई है ना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने अपने करीबी लोगों से डिस्कस कर ली थी, शेयर कर ली थी, उन्हें एतमाद में ले लिया था। और ये वज़ीराबाद में जो वाक़या हुआ है, इसके होने से पहले भी उन्हें आइडिया था कि इस पॉइंट पर, ये हॉट स्पॉट्स हैं, यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। और यही वजह है कि वज़ीराबाद के अतराफ़ में या आसपास में खान साहब के खिताबात कम थे। और आपको पता है इस वाक़े से पहले उन्होंने खिताब भी कोई नहीं किया था, क्योंकि जब भी उनका काफ़िला चलता था वो खिताब करते थे, शुरू में खिताब करते थे चलने से पहले। लेकिन इस बार अभी उन्होंने नहीं किया, काफ़ी हजूम था, उस पर भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि आगे चल के बातचीत करूँगा, यहाँ पे नहीं। आखिरी अगर कोई आपके ज़हन में कोई बात है अवाम पीटीआई सपोर्टर के लिए, तो वो कहते हैं। देखें, इस्लामाबाद के हालात आपके सामने है कि क्या वहाँ पे सिचुएशन है। हर तरफ से बंद किया हुआ है, 90% जो रास्ते हैं जाने वाले वो बंद हैं, मेन आर्टरीज़ बंद की हुई हैं, एयरपोर्ट बंद है, मोटरवे बंद है, जीटी रोड बंद है। लोगों को मुश्किलात है। कल छुट्टी है, अब छुट्टी के चक्कर में कोई नई अटैम्प्ट ना हो जाए, कोई नई कोशिश ना हो, कोई नया क्रैकडाउन ना लॉन्च हो, उसकी भी 9 नवंबर की छुट्टी की है अचानक। इसके अंदर कोई है कोई खबर इसकी? पीटीआई के लोग जो हैं वो कहते हैं कि कोई ना कोई नया एडवेंचर किया जा सकता है इस छुट्टी की आड़ में। लेकिन विजिलेंट रहना होगा पीटीआई के कारकुनों को। मैं ये चाहता हूँ कि एहतजाज पुरअमन हक़ है, सबका आइनी हक़ है, लेकिन इस एहतजाज की राह में अपने दूसरे जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनको तकलीफ़ ना हो। बस इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना है, एहसास करना है कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा मजबूरी में है, तकलीफ़ में है, तो उसको ज़रूर आप फैसिलिटेट करें, बजाय इसके कि एक ज़िद पे अड़ जाए कि नहीं बस एहतजाज है तो एहतजाज है और बंद है रास्ता तो बंद है, यहाँ से कोई जा नहीं सकता। आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट करते रहिए। अपना जायज़ मुतालबा जहाँ तक भी है आप उसके हवाले से आवाज़ ज़रूर बुलंद करें, लेकिन लोगों को तकलीफ़ से ज़रूर बचाएं। तो जो भी था आपने कादर की ज़ुबानी सुना है कि क्या हालात हैं मुल्क के और किधर को हालात जा सकते हैं। तो कादिर, मेरे ख्याल से आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया बर्गर खिलाने के लिए, यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। आप भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, जब भी आता हूँ आप इज़्ज़त देते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी। तो नाज़रीन, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।